महाराज जी बैठे हुए थे तो शिष्य ने कहा कि गुरुदेव, कभी कभी शिष्य अपने गुरु की परीक्षा लेते हैं, क्या ये उचित है? गुरु जी ने कहा, अगर संशय की भावना मनुष्य के अंदर आ जाती है, शिष्य के अंदर आ जाती है, तो उसे गुरु की परीक्षा जरूर लेनी चाहिए। और गुरु अगर सामर्थ्यवान होता है तो परीक्षा देने के लिए तैयार रहता है। इसी पर आधारित मैं एक छोटी सी कथा सुनाता हूँ। एक गांव में एक व्यापारी रहता था जिसके 2 बच्चे थे, एक बेटा और बेटी। व्यापारी बहुत ही धार्मिक स्वभाव का था और पूजा पाठ धर्म कर्म करता था। उसी गांव में एक दयालु और बहुत ही सीधे साधे संत महान पुरुष रहा करते थे। वो उनका सत्संग सुनने के लिए अक्सर जाया करता था। एक दिन जब वो सत्संग सुन करके उठा तो उसने कहा, गुरुदेव, आप कितने ही शिष्यों का कल्याण करते हैं, उन्हें नाना प्रकार की शिक्षा देते हैं। मेरा ये पुत्र है, इसे भी ऐसी शिक्षा दीजिए कि ये अपना मार्गदर्शन कर सके। गुरु जी ने कहा, ठीक है। इसके बाद वो अपने पुत्र को वहीं छोड़ करके चला आता है। गुरु जी ने उसे नामदान के साथ वेद पुराणों की भी शिक्षा प्रदान की। बच्चे के अंदर बहुत ज़्यादा उत्सुकता थी, जिसके कारण उसने जल्दी ही सारी शिक्षाओं को ग्रहण कर लिया। एक दिन उसने गुरु जी से कहा कि गुरुदेव, आप हमारी परीक्षा ले सकते हैं। गुरु जी ने कहा, ठीक है। जिस तरह से अर्जुन ने चिड़िया पर निशाना साधा था, उसी तरह से तुम भी इस सेब पर निशाना साधो। उसने कहा, ठीक है। अर्जुन ने आँख खोल करके निशाना मारा था, लेकिन मैं आँख बंद करके निशाना मारूंगा। ऐसा कहकर उसने सेब के 2 टुकड़े कर दिए। इसके पश्चात उसने कहा कि गुरुदेव, अगर शिष्य के अंदर संशय की भावना है तो गुरु को भी परीक्षा देनी चाहिए। गुरु ने कहा, मुस्कुरा करके कहा, ठीक है बेटा, जैसा तुम चाहो वैसा मैं करने के लिए तैयार हूँ। इसके बाद वो गुरु को एक ऊंची पहाड़ी के पास ले गया जहाँ के सभी शिष्य साथ गए थे। तो उन्होंने कहा, तुम ये ठीक नहीं कर रहे हो। कहने लगा, कोई बात नहीं, जब गुरु को कोई इतराज़ नहीं है, तुम लोग इतना क्यों परेशान हो? उसने कहा, गुरु जी, आप उस पहाड़ी पर चढ़ जाइए। गुरु जी पहाड़ी पर चढ़ जाते हैं। उसके पश्चात उन्होंने पूछा कि बेटा, अब मुझे क्या करना है? कहने, गुरुदेव, सामने वाले पेड़ पर निशाना साधिए। गुरु अंतर्यामी की स्थिति में थे। एक ही बार में पेड़ नीचे गिर जाता है। देख करके सारे बच्चे जोर जोर से तालियां बजाने लगते हैं। इसके बाद सारे शिष्यों ने कहा, गुरुदेव, आप जल्दी से नीचे आ जाइए। गुरु नीचे आ जाते हैं। गुरु जब नीचे उतर करके आए तो सारे शिष्यों ने कहा, गुरु अपनी परीक्षा दे चुके हैं, अब तुम्हें भी परीक्षा देनी होगी। वो डर के मारे हाँफता हुआ आश्रम की ओर भाग गया। पीछे पीछे गुरु जी धीरे धीरे आश्रम की तरफ जब आते हैं, आश्रम आ करके उसने गुरु से माफ़ी मांगी। कहा, गुरुदेव, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। एक सामर्थ्यवान गुरु की कभी परीक्षा नहीं लेनी चाहिए। गुरुदेव, मुझे जो योग्यता मिली है वो आपके कारण ही मिली है, क्योंकि आपने विभिन्न धर्मों की शिक्षा, विभिन्न ग्रंथों की शिक्षा मुझे दी। इसके साथ साथ आपने मुझे ध्यान की भी शिक्षा दी है और मुझे आत्मा परमात्मा की शिक्षा दी। गुरुदेव, मैं तभी अपने लक्ष्य तक पहुंच पाया हूँ। इसके बाद उसने गुरु के चरण पकड़ लिए और कहा, बाहर जिसे ढूंढ रहा था अंतर में दिखलाया, मुझ जैसे साधारण को प्रभु से मिलवाया, प्रभु से मिलवाया। हे गुरुदेव, आपकी कृपा से ही मैं परम आनंद और प्रभु की प्राप्ति कर पाया हूँ। उन्हें मैं देख पाया हूँ और सुन पाया हूँ। मैं ये समझ गया हूँ कि अंतरात्मा में ही सब कुछ होता है। गुरु जब दीक्षा दे देता है तो शिष्य अगर उसका पालन करता है तो अपने कर्तव्य तक पहुँच जाकर अपने जीवन को सफल और सार्थक बना सकता है। इसके बाद महाराज जी ने कहा कि गुरु अपने शिष्य को शिक्षा देता है, कभी उससे नाराज़ नहीं होता। अगर शिष्य कोई गलती भी कर देता है तो गुरु उसे माफ़ कर देता है, क्योंकि वो गुरु बहुत ही दयालु और शांत स्वभाव के होते हैं और वो सबके साथ समानता का व्यवहार करते हैं। प्रेम से बोलो परम संत श्री ठाकर सिंह महाराज की जय।